पिछले क्लास में हम लोग रेजोनेंस के लिए कहाँ तक पहुँचे थे? हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इज इट राइट? चलिए, हाँ, तो कंजुगेशन पढ़ने से पहले अब कुछ की पॉइंट देखेंगे। पहला की पॉइंट ये है कि रेजोनेंस में ऑलवेज अगर एक एरो ऐसे रहेगा तो दूसरा एरो ऐसे ही रहेगा, मतलब एरो का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। फर्स्ट की पॉइंट करेक्ट, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि रेजोनेंस में कभी भी एरो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रेजोनेंस में हम लोग एरो का डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। एक बात हो गया। इसका मतलब सर कहने का सेंस ये हुआ कि रेजोनेंस में और वन कंप्लीट एरो अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करता है? 2, राइट। तो तो रेजोनेंस में कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो पीछे से कोई देगा, इज इट राइट? यहाँ से कोई ले रहा है तो यहाँ से कोई देगा। बट इस केस में करते हैं तो दोनों दे रहा है या दोनों ले रहा है, ये पॉसिबल नहीं है रेजोनेंस में, करेक्ट ना। तो दो चीज़ तो यहाँ पे हो गया। थर्ड पॉइंट, इसको कैसा बॉन्ड बोलिएगा? होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड। तो होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड में AbSp2, अगर AbSp2 रहेगा तो होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में दोनों तरफ ओपन हो सकता है। होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ वे इन रेजोनेंस, इज इट राइट? यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, ये रूल है, बाद में बता देंगे क्यों। होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड ओपन इन बोथ वे, करेक्ट ना एवरीवन? बट रेजोनेंस में हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड एक ऐसा होमोएटॉमिक है या हेट्रोएटॉमिक है? तो हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पाई बॉन्ड ओपन नहीं होगा। हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस open towards more electronegative atom। इसके पीछे का वजह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, बट यहाँ पे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इज इट राइट? तो एक काम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि उल्टी गंगा बह रहा है। जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा पाई क्लाउड उसके तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा, टिल्टेड रहेगा, राइट। दिस इज द वजह कि रेजोनेंस में हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड रहेगा, अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो किसके तरफ ओपन होगा? ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इज इट राइट? चलिए, हो गया ना? अब यहाँ देखिए, एक कुछ बेसिक पॉइंट है। अब नोट करके लिखिए। तो रेजोनेंस में कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, कल के पिछले क्लास में बता दिए थे। तो देखिए, फॉर रेजोनेंस 2 points have to be evaluated. For resonance 2 points have to be evaluated.
for resonance 2 points have to be evaluated. First, which atoms are involved in resonance. यकीन कीजिए स्टूडेंट 1 से 2 क्लास के अंदर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अलग लेवल का इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब यहाँ ये समझने के बाद आप हाइपर कंजम्पशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना स्टार्ट करिएगा। जो मेमोराइजिंग की तरफ भाग रहे थे और उसके सबके पीछे का बैकबोन है रेजोनेंस। बच्चे का यही पार्ट वीक रहता है, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो सबसे पहले रेजोनेंस में क्या देखना है, विच एटम्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो सर कौन कौन सा आइटम रहेगा वो मैं कैसे पहचानूंगा? तो भाई पाई क्लाउड 2 एटम के बीच का तो रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया पाई क्लाउड, राइट। अगर ये यहाँ का पाई बॉन्ड अगर इन्वॉल्व है तो ए एटम और ए एटम इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली, राइट। पाई इलेक्ट्रॉन तो किसी 2 एटम का रहेगा ना। वैसे ही किसी का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जा रहा है तो किसी एटम का जा रहा है, इसका तो ओके। नाइट्रोजन का लोन पेयर जा रहा है, मतलब नाइट्रोजन इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, करेक्ट। इसका तो पहला पॉइंट क्या देखना है, विच एटम्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। और सेकेंड आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो 2 बातों पे गौर करेंगे। पहला कौन कौन सा आइटम, क्योंकि आपको कोई बोलेगा ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, भाई कोई बोल दिया चले जाओ, ये जाओ, कहाँ जाओ, किधर जाओ, पता ही नहीं, बस जाओ, तो कुछ मतलब नहीं है ना। वहाँ पे दिमागी काम नहीं करेगा क्या करना है। तो सबसे पहले कोई बोलेगा राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड, तो आपके माइंड में आना पड़ेगा कि कौन कौन सा आइटम पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन रेजोनेंस करेगा, राइट। सबसे पहले तो दिमाग में ये आएगा। और अगर ये पता भी कर लिए तो फिर पता करना पड़ेगा रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अगर ये भी पता होगा रेजोनेंस होगा तो डायरेक्शन किधर रहेगा एरो का, राइट। बेसिक बात तो यही होना चाहिए सही से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो उसी को मैंने एकदम कैटेगराइज कर दिया। पहला पॉइंट विच एटम्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 चीज़ अगर पता चल गया तो थर्ड काम होगा, लिख लीजिए। इसका 2 पॉइंट पे गौर करना है, करेक्ट। अब यहां लिखिए केस ए। तो पिछले क्लास में बताए थे ना कौन कौन सा सिस्टम के बीच में रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। देखिए इस सेक्शन में मैं थोड़ा स्लो रहूँगा, वजह यहाँ पे समझा देंगे तो आगे का क्लास मेरा ऑर्गेनिक का जो भी लेंगे मेरे लिए बहुत आसान रहेगा। तो इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन रहेगा तो इसमें 3 केस बनेगा, नहीं। होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक, राइट। होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोएटॉमिक, और हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोएटॉमिक, इज इट राइट। भाई ऐसे पढ़ाई किया जाता है सब्जेक्ट का। आप जो एनसीईआरटी में देखें ना रेजोनेंस, वो बहुत बड़ा मजाक है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। आप इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, तो होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, तो सर कंजुगेशन का मतलब, अब यहाँ देखिए कंजुगेशन का मतलब होता है 1 का गैप जिसके बीच में भी रेजोनेंस होना है। तो पाई बॉन्ड तो यहाँ ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड, जनरली हम लोग डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बोलते रहते हैं, बट मेन चीज़ है कि कोई भी 2 सिस्टम अगर आपस में कंजुगेशन में है तो उसके लिए कितने का गैप होगा, 1 का गैप। तो डबल बॉन्ड 1 गैप, डबल बॉन्ड, तो इन दोनों पाई बॉन्ड के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है, इज इट राइट।
इसको पढ़ने का तरीका ऐसा भी रहता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बट मेनली कंजुगेशन का मतलब जो भी दो सिस्टम जो रेजोनेंस कर सकता है, तो कौन कौन कर सकता है पिछले क्लास में बोले थे, तो जो भी कोई दो करेगा उसके बीच में कितने का गैप रहना पड़ेगा, तब बोलेंगे बोथ आर कंजुगेटेड, 1 का गैप, राइट। चलिए, तो अगर ये 1 के गैप पे है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओके यहाँ पे श्योर हो गया कि बोथ पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड, बोथ पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड, इज इट राइट। तो अगर दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेटेड है तो इसका मतलब रेजोनेंस होगा। तो नेक्स्ट बात आएगा कि कौन कौन सा आइटम पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये पाई बॉन्ड किसका है, इस कार्बन का, इस कार्बन का। ए पाई बॉन्ड किसका है, इस कार्बन का। इसका मतलब एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, मतलब इस कंपाउंड में ऑल कार्बन आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इज इट राइट। मतलब पहला पॉइंट से पता चल गया विच एटम्स आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, एग्री। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या पता करना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए और यहाँ पे जस्ट आज के क्लास में बताया हूँ कि होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ ओपन हो सकता है। बट अगर ये इस तरफ ओपन होता है, इस कार्बन पे जाता है, तो इस पाई बॉन्ड को भी किधर ओपन होना पड़ेगा, इस तरफ ही ओपन होना पड़ेगा, राइट। क्योंकि रेजोनेंस में एरो का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, करेक्ट। इसको अभी ड्रॉ मत कीजिएगा। लेकिन अगर ये इस तरफ ओपन होता है तो सर इस तरफ क्यों, तो भाई दोनों होमोएटॉमिक है, दोनों तरफ ओपन हो सकता है। तो दोनों, ये अगर इस तरफ ओपन होगा तो इसको इधर ओपन होना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब है कि सर इस केस में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब इधर भी होगा और इधर भी होगा, और जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उन सारे पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद जो मिलेगा वही मेरा आर एस रहेगा, इज इट राइट। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन साइड होगा या दोनों तरफ होगा। तो इसका मतलब इस केस में इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ वे, करेक्ट ना। दिखा दीजिए। और अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ देखिए दोनों तरफ है, तो हम लोग अब यहाँ पे काम ऐसे करना स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ, करेक्ट स्टूडेंट, इसको यहाँ पे उठा कर लाए दोनों इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि कंप्लीट एरो दिखा रहा हूँ, तो कंप्लीट एरो अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करेगा, करेक्ट। कंप्लीट एरो अपने साथ कितना, 2, और हाफ एरो 1, करेक्ट। तो यहाँ पे ये इस एरो की वजह से इस कार्बन को लॉस हो गया है 1 इलेक्ट्रॉन का। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे आकर कौन सा बॉन्ड, पहले से सिग्मा है तो पाई बॉन्ड ही बनाएगा। पाई बॉन्ड बनते ही दिस कार्बन बिकम्स पेंटावैलेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अपने पेंटावैलेंसी को बचाने के लिए टेट्रावैलेंसी को, ये ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगा। बाहर तो जाएगा नहीं ना, बाहर तो जगह ही नहीं है, राइट। और इन जनरल रेजोनेंस में आगे बता देंगे, इन जनरल रेजोनेंस में 2 एरो के बाद रुकना है। एनीवे, तो इस एरो से इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। इस एरो से इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, इज इट राइट। और इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, तो सर इस कार्बन के लिए यहाँ से इस एरो से लॉस हो रहा है, बट इस एरो से प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट ना। किसी एटम के लिए, अगर एटम ए है और यहाँ
यहाँ देखना है एटम ए से, एटम ए के लिए अगर इस तरफ से एरो जा रहा है और एक एरो इस तरफ से आ रहा है, तो इस एरो से एक का लॉस होगा, इस एरो से एक का प्रॉफिट होगा, तो नो लॉस नो प्रॉफिट ड्यू टू रेजिस्टेंस हो जाए। ओके, इसका मतलब ये देखना है ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। इज इट राइट? कंप्लीट दिस वन ये, हाँ हाँ कंप्लीट एरो दिखा रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, हाँ चलिए, तो ए मेरा हो गया आर एस फर्स्ट और ये हो गया आर एस सेकेंड। इसको आर एस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें किसी सिग्मा बॉन्ड और एटम का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हुआ है। तो सर यहाँ पे तो एक पॉसिबिलिटी और भी तो बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में दोनों तरफ था, हम लोग सिर्फ लेफ्ट टू राइट आए हैं। ऐसे भी तो होगा, बिल्कुल होगा ऐसे। अब ऊपर से करें या नीचे से करें, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे निगेटिव रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। देखिए अब ए आर एस और ए डिफरेंट है या सेम है? इन दोनों आर एस को क्या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट बता सकते हैं? बिकॉज वन आर एस डिफर फ्रॉम अदर विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर। बट यहाँ पे तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू आप डिफरेंट नहीं बोल सकते हैं, राइट? तो मेरा फर्स्ट आर एस ही था। ए आर एस और ए आर एस सेम आर एस या डिफरेंट आर एस? दिस वन एंड दिस वन, दिस एंड दिस। एनीवन जिनको लगता है कि सेम है, प्लीज डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी को लगता है कि सेम है, अगर मन में 1% भी संशय है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि सेम है या डिफरेंट है। राइट टाइम है पूछने का। किनको किनको लगता है कि सेम है? एनीवन? भाई बोलना सीखिए। मतलब लग रहा है सर वहाँ पे भी 1 यूनिट पॉजिटिव निगेटिव था, यहाँ भी 1 यूनिट पॉजिटिव निगेटिव है, राइट? बस ऐसा लग रहा है सर कि इसको पकड़ के ऐसे कर दिया गया है, नहीं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया गया, करेक्ट? बट फिर पहला क्लास में बताया था ना कि इसको पकड़ के मॉलिक्यूल को नहीं घुमाना है, मॉलिक्यूल का कार्बन को एकदम बिल्कुल फिक्स कर देना है, राइट? मॉलिक्यूल के एटम को फिक्स कर देना था, करेक्ट ना? नट और बोल्ट से। सिर्फ किसका डिलोकलाइजेशन होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर का, पॉजिटिव चार्ज का। इसमें देखिए इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, राइट? इसका मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को ही घुमा के देख लिए, मॉलिक्यूल को नहीं घुमाना था। तो ए आर एस और ए आर एस में पाई बॉन्ड का तो पोजीशन चेंज नहीं है, बट निगेटिव चार्ज का पोजीशन और पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन चेंज है या नहीं है? डिफर कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस, दिस इज द वजह। तो बताए थे ना एक लाइन, बहुत बढ़िया लाइन था वो, कंक्लूजन। वन आर एस डिफर फ्रॉम अदर विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड, लोकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लोकेशन ऑफ निगेटिव चार्ज, इज राइट? एज वेल एज लोकेशन ऑफ लोन पेयर, एज वेल एज लोकेशन ऑफ फ्री रेडिकल, करेक्ट ना? इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ए आर एस और ए आर एस सेम आर एस है या डिफरेंट आर एस है? सर डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला? हाउ मेनी आर एस यू हैव? 3 आर एस, वेरी गुड। टोटल आर एस इक्वल टू 3, करेक्ट ना? अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर रियल कॉन्सेप्ट या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट? देन हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? सर रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए आपने बोला था कि जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर ढांचा, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा। तो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस? सर बोथ 2 पाई बॉन्ड, राइट? तो पाई बॉन्ड को छोड़कर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। बातों को समझिएगा, मजाक मत कीजिएगा, ठीक है? तो दोनों पाई बॉन्ड को छोड़कर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग देखते हैं
यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो बीच का कैरेक्टर, इसका मतलब सर हर जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, करेक्ट ना? वेरी गुड। उसके बाद सर यहाँ पे जीरो और यहाँ पे पॉजिटिव, बीच का कैरेक्टर डेल प्लस, बट यहाँ पे जीरो और यहाँ पे निगेटिव, तो बीच का कैरेक्टर डेल माइनस। मतलब इस कारण में प्लस भी आया था और माइनस भी आया था, राइट? ओके। और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे निगेटिव, तो डेल माइनस, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डेल प्लस, इज इट राइट? तो आपको लगता है कि डेल प्लस और डेल माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ओवरऑल मेरा रहेगा CH2 CH CH CH2, करेक्ट है एवरीवन? ये मेरा रहा रेजोनेंस हाइब्रिड, इज इट राइट? कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो जितना भी मैंने पहला क्लास में बोला है सबको फॉलो कर रहा हूँ। अगर कोई भी एक RS इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो सारा RS ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, राइट? ए भी न्यूट्रल है, ए भी न्यूट्रल है, और एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड भी न्यूट्रल होना पड़ेगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी न्यूट्रल है, करेक्ट? तो ये इसका हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड, समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक देखिए, ड्रॉ कर लीजिएगा। हो गया ना? तो सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? दिमाग में रहेगा कि सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस पे, राइट? क्वेश्चन ऐसे आएगा एवरीवन, देखिए, मतलब बच्चे का दिमाग में जाएगा ही नहीं बात कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अगर सही से नहीं पढ़ के जाएंगे। एक मैंने स्ट्रक्चर लिया ए और एक मैंने स्ट्रक्चर लिया, भाई जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं दे आर वेरी वाइज पीपल, नहीं? आपका क्लास लेने से पहले मैं भी एक वेरी ओल्ड मैन जो आज से बहुत साल पहले IIT से रिटायर हो चुके हैं प्रोफेसर से, उनसे मिला हूँ। अभी वो 9 बजे आए थे मिलने के लिए। बहुत हाई लेवल का टीचर एक्सपीरियंस भी है उनका। मतलब आज के जनरेशन के बच्चे का उनसे कंपेयर किया, मतलब जो बुक हम लोग अपने टाइम पे 2004, 5, 6 में फॉलो करते थे, हॉल एंड नाइट, तो एस.एल. लोनी, तो क्रूटोव, इरोडोव, मेरियम, उन सब का फिजिक्स और मैथ का प्रॉब्लम हैंड रिटन सॉल्व करके, मतलब इतना सारा दिखाने के लाए थे स्टडी में, मैं इतना सॉल्व किया हूँ। और वो सब बहुत स्टैंडर्ड बुक होता है, मतलब वो टीचर के लिए होता है कि IIT एडवांस उस लेवल का क्वेश्चन आती है। तो वो मैं देखकर बड़ा सरप्राइज हो गया कि मतलब ये डेडिकेशन है टीचिंग का, और बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन, जो कि हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रोडों का अपने रेगुलर क्लास में 12th क्लास में लेता हूँ। यहाँ देखिए, तो मतलब कहने का सेंस है कि जो IIT एडवांस में क्वेश्चन आती है, हालांकि आप ए बैच के लिए तो मैं ये बात नहीं सोच सकता हूँ, बट इसमें क्या होता है बहुत सारे फॉरेन राइटर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाती है। जैसे यूरोप से 100 टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन IIT एडवांस में आया हुआ है 1990 और 2000 के बीच में। एस.एल. लोनी से डायरेक्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में आती है। अब उसी को क्या हुआ कि इंडियन राइटर उसको तोड़कर बहुत सारा अरिहंत का कोऑर्डिनेट बन गया, एस.के. गोयल, उसका प्रॉब्लम को वर्कआउट में सॉल्यूशन कर दिया गया। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये आएगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपसे पूछा जाएगा C1 C2 का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ए और बी में C1 C2 का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। मैं डेमो दे रहा हूँ कि व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे एमओटी से भी तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे देखिएगा सिर्फ स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे तो यहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर 2 नजर आएगा, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 2, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बाद हम लोग के पास एक और उपाय बचता था, साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, इज इट राइट?
बट इसका ऑप्शन sp2 है, इसका भी ऑप्शन sp2 है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग sp2 sp2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड के लिए हुआ होगा। इसका भी ऑप्शन sp2, इसका भी sp2, इज इट राइट? तो क्या साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से कम होगा? एक मिनट स्टूडेंट, हाँ होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ बोलिए तो स्टूडेंट क्या बोल रहे थे? तो अब यहाँ लेकिन अब अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो एक्चुअल में ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे क्या कंप्लीट डबल बॉन्ड है? वहाँ देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड को देखकर बताइए, यहाँ पे क्या कंप्लीट डबल बॉन्ड है? नो। बट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्योंकि इसको हम लोग देखेंगे या अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस हाइब्रिड को देखेंगे। विच वन इज द रियल सेंस? रेजोनेंस हाइब्रिड, इज इट राइट? इसका मतलब ए एंड बी में अगर कंपेयर करते हैं तो ए ग्रेटर देन बी बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बिटवीन C1 एंड C2, इज इट राइट? तो ए लेस देन बी हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बिटवीन C1 एंड C2, करेक्ट ना? तो नहीं लगता कि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस? और आप पिछले क्लास में बताया भी था कि रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को मॉडिफाई करता है, करेक्ट? कहीं का इंक्रीज करेगा, कहीं का डिक्रीज करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? एक इसका क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल में क्वेश्चन में समझ में आया कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ए और बी में C1 C2 के बीच का बॉन्ड लेंथ निकालना है, ऑर्डर, करेक्ट? तो ए में रेजोनेंस हो रहा है, देयर इज नो रेजोनेंस इन ए। तो जब ए में रेजोनेंस नहीं हो रहा तो वहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड मानेंगे, इज इट राइट? बट यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है इसके बीच में, तो यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा या ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा? बोलिए भाई, जिसका डाउट है वो सबसे बड़ा खराब बात मुझे लगता है डाउट पूछने के बाद हाँ ना नहीं बोलते हैं। जिनका डाउट रहता है उन्हीं के लिए मैं बैक होता हूँ बताने के लिए। यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस क्या कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड, इज इट राइट? बट यहाँ पे जो रेजोनेंस नहीं हो रहा, देयर इज नो रेजोनेंस। जब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा, बट यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा, राइट? तो यहाँ पे यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया। तो ए ग्रेटर देन बी, C1 C2 का मैं बात कर रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ। तो जस्ट एक डेमो दे रहे थे कि एग्जाम में रेजोनेंस को मिलाकर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? तो पहला केस में क्या था? इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ बोथ आर कंजुगेटेड? सर बोथ साइड, राइट? ओके, अब केस ए में सेकेंड केस लेते हैं। केस ए का सेकेंड केस, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड conjugated with heteroatomic pi bond, then flow of electron from homoatomic pi bond to heteroatomic pi bond, correct ना? If homoatomic pi bond conjugated with heteroatomic,
देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड टू हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड। यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ए पाई बॉन्ड ए डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, दोनों के बीच में 1 का गैप है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इज इट राइट? 1 का गैप पे है। बट एक्चुअल में ये मैंने क्यों लिखा तो अभी जस्ट बताया था, इसके पास तो दोनों ऑप्शन है, इधर भी ओपन हो सकता है इधर भी ओपन हो सकता है, बट क्या इसके पास इस तरफ ओपन होने का ऑप्शन है? इसका मतलब इस केस में हु इज द इंजन, इंजन कौन बन गया, डब्बा कौन बन गया? हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, इस यही मेन डिसाइडिंग फैक्टर बना हुआ है, यही डिसाइड कर रहा है डायरेक्शन। वजह इसका तो दोनों उपाय था, इधर बुलाओगे तो इधर जाएंगे, इधर बुलाओगे तो इधर जाएंगे, राइट? इसका मतलब इस केस में ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। करेक्ट है एवरीवन? तो बोलिए, इंजन कौन है, डब्बा कौन है? हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड बोलिए, हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड। यस, तो इंजन डब्बा को पुल करता है या डब्बा इंजन को पुश करता है? भाई ये मैटर करेगा, ठीक है? कुछ सोचकर ही बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि सर ऐसा बोलने का सेंस है, ऐसा बोलने का सेंस है कि यहाँ से स्टार्ट करना है एरो ऐसे, ठीक है? ये पुल कर रहा है, करेक्ट? तो यहाँ से ओपन करेंगे तो ये यहाँ, तो ये कहाँ, यहाँ, इट राइट? तो किसको प्रॉफिट किसको लॉस? फास्ट, अब तो बोल ही सकते हैं ऑक्सीजन को प्रॉफिट और इस कार्बन को लॉस। चलिए, तो इसमें यहाँ पे कितना आर एस बनेगा? सर यहाँ पे 2 आर एस बनेगा, राइट? ए है आर एस फर्स्ट और ए है आर एस सेकेंड, इज इट राइट? देन हाउ कैन बी ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? तो सर रेजोनेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे क्या ऐसे बोल सकते हैं? देखिए तो सही है, मैंने दोनों को मिलाकर कर दिया। और यहाँ पे 0 यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या रहेगा? डेल प्लस, यहाँ पे 0 यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या रहेगा? डेल डैश माइनस। बट मेरा क्वेश्चन है कि डेल प्लस और डेल डैश माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। वजह ऑलवेज सेम नहीं रहेगा, इस केस में सेम रहेगा। यस, ये न्यूट्रल था तो ये भी ओवरऑल न्यूट्रल, तो इसको भी तो न्यूट्रल होना पड़ेगा हाइब्रिड को। इससे डेल प्लस का मैग्नीट्यूड और डेल डैश माइनस का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। मैं जानबूझ के डेल डैश दिखाया था, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, ठीक है? इसका मतलब आज के बाद होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड अगर हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहेगा तो डायरेक्शन, हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? इज इट होमोएटॉमिक या हेटेरोएटॉमिक? ये आज अभी के लिए याद है या आगे भी याद रहेगा? मौका हमेशा के लिए मौका दिया जाएगा, घबराइए मत, बिल्कुल मौका दिया जाएगा। इतना आराम से प्यार से समझा रहे हैं इसलिए। चलिए, अब सर केस फर्स्ट में अभी तीसरा केस बचा हुआ है, कौन सा? इफ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड conjugated with heteroatomic pi bond, is it right? अगर हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहेगा आप बताइए, इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के बीच में 1 का गैप है या नहीं है? नेक्स्ट, कंजुगेशन में है या नहीं है? तो आपका नाम विद्यार्थी है, राइट? अब विद्यार्थी का कोई
यस, विद्यार्थी का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब बस कहने मात्र को है, मतलब लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, इज इट राइट? बट सर यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्योंकि ये तो इधर ओपन होना चाहेगा, करेक्ट ना? और सर ये इधर ओपन होना चाहेगा, और आपने इतना छोटा सा बात में इतना बड़ा बात बता दिया था कि लाइफ इजी हो गया। मैंने अपना थोड़ा तारीफ कर लिया, ठीक है। इसका मतलब रेजोनेंस में आपने बताया था कि दोनों एरो का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहेगा, राइट? ये अलाउड नहीं है, तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस करेगा? तो भाई ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, सिर्फ 11-12 के लिए नहीं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए समझ में आ गया कि आज के बाद हेट्रोटोमी पाई बॉन्ड और हेट्रोटोमी पाई बॉन्ड आपस में इवन इफ कंजुगेशन में होते हुए भी, लगते हुए भी, लुक्स लाइक और रेजोनेंस नहीं करेगा, इट राइट? और इसी बात को आगे चलकर ऐसे बोलूँगा, नाम सुने हैं प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप मेजोमेरिक इफेक्ट में? तो इसी बात को आगे बोलूँगा कि माइनस एम ग्रुप के साथ रेजोनेंस नहीं करता है, ठीक है? इसी बात को आगे मॉडिफाई करके बोलूँगा, बट अभी तो मेजोमेरिक नहीं पढ़ाए थे, तो कोर तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना। इसका मतलब सर इसमें इफ हेट्रोटोमी पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेट्रोटोमी पाई बॉन्ड देन no resonance between them, right? Then no resonance between them, but जनरली जो बुक्स में लिखा हुआ रहता है तो वहाँ पे सिर्फ ये बोल दिया जाता है इन जनरल, ऐसे तोड़कर बातों को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है कि पाई बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड के साथ रहेगा कंजुगेशन में तो रेजोनेंस होगा, अगर 1 के गैप पे कंजुगेशन में रहे तो। अब उसमें लूप होल नहीं है, पाई बॉन्ड से तब बच्चा तो क्या करेगा, पाई बॉन्ड देखेगा और वो बच्चे फिर वहाँ से कमाल कर देगा, बिल्कुल ऐसे करके बैठे हुआ है, राइट? ये होगा? नहीं होगा, करेक्ट ना? चलिए, तो सर पाई बॉन्ड के साथ तीनों केस समझ में आ गया। पहला होमोएटॉमिक और होमोएटॉमिक के साथ रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ होगा क्योंकि दोनों का कैरेक्टर दोनों तरफ ओपन होने का था। If homoatomic pi bond conjugated with heteroatomic, then direction of flow of electron in only one way, and that direction decided by heteroatomic pi bond, correct? And last case, if heteroatomic pi bond conjugated with heteroatomic pi bond, then there is no resonance between them, क्योंकि दोनों का ओपन होने का तरीका टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और उस केस में हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ एरो जस्ट अपोजिट, जो कि रेजोनेंस में अलाउड नहीं है, करेक्ट? यहाँ हाँ, हाँ, कौन सा केस में सेम नहीं हो सकता है उसमें थोड़ा सा लूँगा, थोड़ा वेट कीजिए। बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करवाऊंगा क्योंकि जब पहले ही समझ रहे हैं, देखते नहीं एसिडिटी बेसिसिटी का क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नीट का बहुत फेवरेट है। तो भाई वो सब तभी समझिएगा जब आपका रेजोनेंस पे पकड़ होगा। इसलिए मेरे माइंड में अगर बहुत कुछ है तो बहुत कुछ के लिए कुछ तो पहले तो फाउंडेशन तो बनाना पड़ेगा। बिल्डिंग ऊपर खड़ा कर रहा है, फाउंडेशन जीरो है, कोलैप्स कर जाएगा भाई। नहीं आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बट फैक्ट तो यही है ना। चलिए केस बी, केस ए तो पाइबोन का कहानी खत्म, पाइबोन का पाइबोन के साथ उस पर एग्जाम्पल लेंगे, बट इतना तो मोटा मोटी बेसिक बातें तो क्लियर हो गया। अब लिखिए, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, और अगर मैं पाई बॉन्ड बोलने के बाद बाकी कुछ नहीं बोला, इसका मतलब मैं हर टाइप का पाई बॉन्ड के लिए बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया। तो कोई पॉइंट लिखवाने के टाइम पे साथ में दिमाग में चलता रहता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, मतलब इसमें दोनों टाइप का पाई बॉन्ड आ गया, होमोएटॉमिक भी आ गया और हेटेरोएटॉमिक भी आ गया। ओके, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। तब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से शुरू होगा? ऑलवेज फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, इज इट राइट?
तो भाई लोन पेयर से पाई बॉन्ड, इसका मतलब लोन पेयर से ही एरो को देना स्टार्ट करना है, करेक्ट ना। कहीं से कोई चीज़ स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट उसका इनिशियल पॉइंट वो होता है, वहाँ से ही फ्लो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल गंगा का शुरुआत गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है, शुरुआत कहाँ से हुआ है, गंगोत्री से, राइट। तो पहले वहाँ पे पानी मिलेगा, उसके बाद ही आगे मिला होगा। ऐसा नहीं कि पहले बंगाल की खाड़ी में मिल गया, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है रो, लोन पेयर से, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, पिछले क्लास में बताए थे ना कि थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए, यह पहला क्वेश्चन तो ऐसे रहेगा कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, या ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहले खोजना है कि रेजोनेंस के लिए जो मुझे चाहिए कौन कौन करता है, वो है या नहीं है। ओके, यहाँ पे लोन पेयर है, ऐसे लोन पेयर एग्जाम में दिखाया नहीं रहेगा, यू हैव टू अंडरस्टूड कि हाँ यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा पूछना स्टार्ट कर दीजिए कि सर यहाँ पे जीरो का क्या काम है। एक स्टूडेंट पूछे सर यहाँ पे जीरो क्या कर रहा है, भाई वो ऑक्सीजन था, राइट। तो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। ओके, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो सकता है, मैं हम लोग का कैटेगरी में था, कौन कौन नहीं करता वो भी था। तो इफ लोन, बट ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के बीच में देखिए तो 1 का गैप है, क्योंकि कंजुगेशन का मतलब 1 का गैप। इसको ऐसे पढ़ते हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। अब रेजोनेंस होगा, बट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, नॉट ऐसे, करेक्ट। तो ए यहाँ, तो ए कहाँ, ये यहाँ, समझ गए। तो किसको लॉस हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है, जल्दी से बोलना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। सर कार्बन को प्रॉफिट हो रहा है और नाइट्रोजन को लॉस हो रहा है, राइट। और यकीन मानिएगा ये सब जब सीखिएगा ना तभी आपको मार्कोवनिकॉफ रूल वगैरह पे पकड़ बनेगा। नाम सुने मार्कोवनिकॉफ रूल? इसका थोड़ा सा डेमो दे दूंगा ताकि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस लगे कि अच्छा है, रेजोनेंस ऐसे कमाल करता है। ओके, तो इस ए है RS फर्स्ट और ए है RS सेकेंड, करेक्ट। तो हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड एवरीवन। तो सर जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। तो मैंने पाई बॉन्ड और लोन पेयर को नहीं दिखाया, राइट, क्योंकि पाई बॉन्ड और लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, बीच का कैरेक्टर, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, बीच का कैरेक्टर, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे निगेटिव डेल माइनस, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव डेल प्लस। बट इस केस में भी ए ओवरऑल न्यूट्रल था, ए भी ओवरऑल न्यूट्रल है, तो ए भी क्या रहेगा, ओवरऑल न्यूट्रल, इज इट राइट। अब इसका एक डेमो रिएक्शन में सर कैसे होगा। तो भाई रिएक्शन में मान लेते हैं कि इस कंपाउंड में HCl ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिनेशन मतलब हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले HCl का मतलब आपके हाथ में H प्लस है और Cl माइनस है, राइट। HCl का मतलब आपके पास क्या है, H प्लस और Cl माइनस। और हम लोग नो डाउट मार्कोवनिकॉफ रूल पढ़े हुए हैं, बट भाई रूल बनता है उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक रहता है। कोई भी रूल बनता है, फॉर एग्जांपल केमिकल के बारे में लीच टेलरी प्रिंसिपल था, लीच टेलरी प्रिंसिपल से पहले QC और KC रहता है, QC KC को कम देखते हुए उन्होंने अपना रूल बनाया था। ऐसे थोड़े हो कि रात में सोए हुए हैं दिमाग में लॉ आ गया और उसको जाके कल लिख दिए, कुछ ना कुछ एविडेंस रहेगा ना साइंस में। तो यहाँ देखिए H प्लस है और Cl माइनस है, तो H प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट। और अगर मैं बोल दिया कि H प्लस मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, तो H प्लस कहाँ जाएगा इस एग्जांपल में, H प्लस, तो आपको H प्लस क्या यहाँ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया है तो नहीं लगेगा रिपल्सन होगा। तो इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा सर, H प्लस इसके तरफ जाएगा, राइट, इस कार्बन पे, करेक्ट ना। और ये बात किसके थ्रू हुआ, रेजोनेंस की वजह से, राइट। ये बात
रिजोनेंस के वजह से ऐसा समझ में आया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो एज प्लस के लिए सबसे फेवरेबल, एज प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, तो एज प्लस के सबसे फेवरेबल साइट फॉर अटैक फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एक कार्बन था, करेक्ट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजोनेंस इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। चलिए अब लिखिए नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट केस। इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, तो आप लोगों तक एक स्तर नहीं बनाते तो काम चल जाता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर होता है, और लोन पेयर वाला केस डील हो गया। फिर भी इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड, करेक्ट एवरीवन। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब सर ने बताया है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना है, करेक्ट, लोन पेयर जैसा। तब यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में वन का गैप है या नहीं है, है, ये यहाँ आ जाएगा। चलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इस कार्बन पे अगर नेगेटिव था मतलब पहले से किसी एक का इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास था, वन का प्रॉफिट था, राइट, बोलना है हाँ ना, तभी सीखिएगा। अब यहाँ पे इस एरो के वजह से इस कार्बन को कितने का लॉस हुआ, वन का, दो का या वन का, वन का। अब तो वन का लॉस से पॉजिटिव चार्ज आता है, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन भाई पहले से प्रॉफिट भी था एक का, नेगेटिव था पहले से, राइट। इसका मतलब इस कार्बन पे जीरो चार्ज रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस दिखेगा राइट में। पहले से आपके पास मान लेते हैं कि 20 रुपीज़ था, उस 20 में 10 किसी और का था, प्रॉफिट में थे 10 रुपीज़ का, पहले से 10 रुपीज़ का प्रॉफिट में थे, राइट, और 10 रुपीज़ किसी को दे दिया है, मतलब ठीक है आपके पास तो कुछ रहा नहीं बट लॉस भी नहीं हुआ। वैसे यहाँ पे वन यूनिट नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट था, अब यहाँ पे दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन तो खुद के बदल दिया, एक इलेक्ट्रॉन ही इस कार्बन के बदल दिया है, तो अब इस पे चार्ज जीरो रहेगा, करेक्ट ना, और इस पे निगेटिव, और ये होना भी चाहिए था। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक नया बात कि अगर वन ऑफ द आरएस इलेक्ट्रिकली चार्ज है, अगर किसी एक आरएस पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है तो उसके हर आरएस पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होगा, करेक्ट ना। तो यहाँ पे अगर 1 यूनिट नेगेटिव तो यहाँ भी 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, करेक्ट। ए आर एस और ए आर एस सेम आर एस या डिफरेंट आर एस, डिफरेंट है भाई, नहीं ऐसे लेकर घुमाना नहीं है, क्या करना था बोलिए तो सर, यस एटम को फिक्स कर देना था सर, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं कभी कभी एटम को ही घुमा देते हैं, कहानी ख़त्म कर देते हैं। फिक्स कर देना है, इसमें पाई बॉन्ड का लोकेशन देखिए, इसमें पाई बॉन्ड का, उसमें निगेटिव का लोकेशन देखिए, इसमें निगेटिव का, राइट। चलिए अब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे जीरो, डेल माइनस, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे निगेटिव, डेल माइनस। आपको नहीं था कि 2 डेल माइनस मिलकर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा, बोलिए क्यों रहेगा सर, ये तो होना ही पड़ेगा। अगर किसी एक आरएस में 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है तो उसके सारे आरएस में 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और उसके रेजोनेंस हाइब्रिड में भी 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होना चाहिए, करेक्ट। जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैरेक्टर रहेगा भाई वही कैरेक्टर तो रेजोनेंस हाइब्रिड में भी दिखेगा। तो सारे आरएस में 1 यूनिट निगेटिव, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में भी 1 यूनिट निगेटिव, बट वो निगेटिव 2 कार्बन पे स्प्रेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। तो इस डेल माइनस और इस डेल माइनस को मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, करेक्ट ना। दो को मिलाकर इसी तो एक दिखाया यहाँ पे, बट इस पे अभी क्या है, कंप्लीट इस पे निगेटिव रहेगा 1 यूनिट,
कंप्लीट इस पे 1 यूनिट नेगेटिव रहेगा या उस पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा? भाई आपसे कोई पूछेगा कि 0 चार्ज और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट करेक्ट, -1, इन दोनों का बीच का कैरेक्टर क्या बोलिएगा? 0 बोलिएगा, -1 बोलिएगा, या उसके बीच का थोड़ा माइनस बोलिएगा? बोलिए तो बीच का कैरेक्टर में उसी को पढ़ते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डेल माइनस। ओके, इन दोनों डेल माइनस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। करेक्ट, यस। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसके बीच में रेजोनेंस होता है और कैसे होता है, सब 1 बाय 1 बहुत बढ़िया से पॉइंट को तोड़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, किसके साथ है स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन है क्या? तो क्या ये बोलना सही रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज? इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट। देखिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में 1 का गैप है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। करेक्ट ना? बोले इस एरो से किसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है? सर, इस कार्बन को प्रॉफिट हो रहा है, इस कार्बन को लॉस हो रहा है, ये राइट? इसको प्रॉफिट, इसको लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर यहाँ पे तो आप एक ही एरो मूव कर रहा है। जनरली रेजोनेंस में आपने बोला था कि रेजोनेंस में एटलीस्ट मिनिमम 2, रेजोनेंस में 2 एरो मैक्सिमम इन्वॉल्व रहता है। यहाँ तो मैंने बोला था रेजोनेंस में 2 एरो मैक्सिमम इन्वॉल्व रहता है, मिनिमम की बात नहीं किया था। तो एक्चुअली 2 एरो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि रेजोनेंस में एट ए टाइम 2 सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। रेजोनेंस में एट ए टाइम कितना सिस्टम इन्वॉल्व रहता है? 2 सिस्टम। एरो एक भी हो सकता है और मैक्सिमम 2 एट ए टाइम। करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे 2 सिस्टम है या नहीं है इन्वॉल्व? पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड 2 सिस्टम है। अकेले खुद के साथ रेजोनेंस करेगा क्या? रेजोनेंस किसी के साथ करेगा ना। तो यहाँ पे रेजोनेंस में कौन कौन इन्वॉल्व है बोलिए, तब समझ में आएगा। अच्छा, 2 इन्वॉल्व है सर, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, 2 सिस्टम है, राइट? इसलिए एरो एक भी हो सकता है और मैक्सिमम 2 हो सकता है। मैक्सिमम रेजोनेंस में कितना एरो लेना है? 2। इस बात का मैं प्रॉपर प्रूफ दूंगा इसी क्लास में, रेजोनेंस के क्लास में, ठीक है? मैक्सिमम 2 मैंने क्यों बोला। चलिए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पे 0 हो जाएगा। पहले से लॉस था, अब प्रॉफिट हो गया एक का, तो नो लॉस। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल प्लस। अब बताइए, इन दोनों डेल प्लस को मिलाकर कितना प्लस? ओ यस, हो गया ना? चलिए फिर से एक बार, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? यस। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज और इस पाई बॉन्ड के बीच में 1 का गैप है। देखिए तो, पढ़िए तो, है तो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो हाँ, तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे करेंगे?
पाई टू पॉजिटिव, ऐसे करेंगे राइट। आपको लगता है कि आपने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि सर यहाँ तक कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। आपने बताया था कि हेट्रोटोमिक पाई बॉन्ड में रेजोनेंस में पाई बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट। आपने उल्टी गंगा बहा दिया, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। तो सर ऐसे करेंगे, तो ऐसे कीजिएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है क्या? नहीं है। तो भाई वहाँ पे अब देखिए इसमें भी एक लूप होल था, मैंने वो बात बोलकर चुप हो गया, जो सोचा कि पहले मिस्टेक कीजिएगा उसके बाद सिखाऊंगा। इसका मतलब मेरा लाइन क्या था एक इसमें, इफ़ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज राइट, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, बट दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोटोमिक पाई बॉन्ड नॉट हेट्रोटोमिक। हेट्रोटोमिक पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा, इज इट राइट? बात यहाँ से यही क्लियर हुआ ना कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं करेगा। इसका मतलब जो लाइन जहाँ पे लिख रहे थे कि इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, वहाँ से उसी में मिला के कंटिन्यू कर लीजिए ऐसे लिखकर, बट दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोएटॉमिक। जगह बचा हुआ होगा एक आध लाइन, बट दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोएटॉमिक, not heteroatomic, because heteroatomic pi bond does not involve in resonance with positive charge. Yes, जो लाइन था मेन लाइन केस का कि इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, उसी को कंटिन्यू करते हुए लिखना है। आप लिखे होंगे ना ये लाइन को, तो वहाँ से कंटिन्यू करना है, बट दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोएटॉमिक, बट दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोएटॉमिक नॉट हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, बिकॉज हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ पॉजिटिव चार्ज। कोई पूछेगा क्यों, तो ऐसे दिखा दीजिएगा कि ऐसे अगर ए इन्वॉल्व रहेगा तो ऐसा होगा, बट एक्चुअल में हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ ओपन होता है, इज इट राइट? करेक्ट है स्टूडेंट? तो आज के बाद हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा, करेक्ट? चलिए आज रेजोनेंस का असाइनमेंट शेयर करूंगा, उसको बनाना स्टार्ट मत कीजिएगा जब तक मैं हाँ ना नहीं बोलूँगा। मैं खुद ही उसमें क्वेश्चन नंबर लिखवाते रहूँगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेगा। ओके, अब लिखिए, इफ फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, इफ फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, नेक्स्ट केस, then flow of electron from free radical to pi bond, then flow of electron from free radical to pi bond। आप लोग फ्री रेडिकल का मतलब समझते हैं? जस्ट लाइक दिस, इज इट राइट? और अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा मिलेगा, ठीक है एवरीवन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए, तो कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है? क्या समस्या है भाई? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन। क्या इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, इज इट राइट? 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। तो समटाइम्स ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी कभी होता है
कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बिना कुछ बोले हुए कोई सामने वाला मदद कर रहा है तो ऐसा लगता है कि अच्छा वो तो हेल्प कर रहा है, बाद में पता चला कि वो हेल्प नहीं कर रहा था, वो खुद का मदद कर रहा था, राइट। वो दे नहीं रहा था, एक्चुअली वो ले रहा था, करेक्ट। इनिशियली पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर। ओके, अच्छा ये इंटेंशन था। फ्री रेडिकल है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे दिखाएंगे, करेक्ट। तो बट यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, आपके पास एक ही है ना, यस। तो कंप्लीट एरो या हाफ एरो? हाफ एरो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एरो, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कंप्लीट एरो, राइट। तो यहाँ पे हाफ एरो, तो यहाँ भी हाफ एरो रहेगा, करेक्ट ना एवरीवन। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो हाफ एरो दिखाए हैं, इसका मतलब यहाँ से एक कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन लिया, दो लोगों के बीच में बिजनेस हुआ और दोनों अपना अपना बिजनेस बांट कर इक्वली चला गया। मतलब किसको लॉस, किसको प्रॉफिट? ना ही किसी को लॉस, ना ही किसी को प्रॉफिट। इसका मतलब यहाँ पे इस कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बना हुआ था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ था, इस कार्बन का एक इस कार्बन का, दोनों अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इसको ना ही लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ, बस अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, करेक्ट। देख लो, ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर यहाँ तो इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनेगा क्या? एक कंप्लीट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, राइट। भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? दूसरा इलेक्ट्रॉन एक कार्बन दिया अपना वाला, राइट। ए इलेक्ट्रॉन, बट इसको ऐसे दिखाते नहीं हैं, इसको ऐसे दिखाते नहीं हैं, करेक्ट ना। दिखाने का तरीका यही होता है। तो ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस में, ऐसा लग रहा था ना आपको कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। भाई ये अपना प्रॉफिट किया है, दिया नहीं है। एक्चुअली इसने अपना काम कर लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया, राइट। एरो से तो ऐसा लग रहा है कि ये दे रहा है, बट लास्टली देखिए, एक कार्बन, इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, अब देखिए तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया। हाँ ना, कुछ तो बोलिए भाई, इतना निराश रहते हैं। क्या ऑक्टेट पूरा हुआ इस कार्बन का? और इस कार्बन, यस, इस कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं रहा। यहाँ पे ऑक्टेट फुलफिल था, यहाँ पे लेस देन 1 हो गया, करेक्ट। अब बताइए, इसने दिया या ले लिया? ले लिया है। लग रहा है, अपेरेंटली लुक्स लाइक इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस में, दे तो रहा है, लग रहा है, बट उसमें खुद का प्रॉफिट कर रहा है, खुद का ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है, ये राइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था रेजोनेंस का, नहीं? चलिए, तो सर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा? तो रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए ये RS है, ये भी RS है, तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, बाकी स्टोरी तो सेम रहेगा। सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए निगेटिव चार्ज मत दिखाइएगा, हाफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों हाफ इलेक्ट्रॉन को मिलाकर 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, दिस वन, ठीक है। करेक्ट है एवरीवन। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन? अभी नहीं बोलना है कि सर इलेक्ट्रॉन तो डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है, बट वो आपका बोर्ड का सिलेबस में भी तो है, क्वार्ट्स करके पढ़ते हैं ना, क्वार्क तो पक्का सुने होंगे सेमीकंडक्टर वगैरह में। एनीवे, हाफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स व्हाट? कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये था कि कौन कौन सा आपस में रेजोनेंस करेगा। तो जितना भी केस जो आपस में रेजोनेंस करेगा सबको मैं दिखा दिया, और उसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट करेंगे, जी राइट।
अब उसमें यहाँ देखिए कहीं पे मैं लिखवाया होगा लोन पेयर आपस में रेजोनेंस नहीं करता। अब उसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए इस लोन पेयर के बीच में 1 का गैप, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, करेक्ट। बट लोन पेयर जहाँ पे रहता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहाँ से ही स्टार्ट होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ये भी देना चाहेगा। क्या रेजोनेंस में अलाउड है? नहीं है। दिस इज द वजह कि लोन पेयर और लोन पेयर आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। करेक्ट एवरीवन। अब पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, राइट। और निगेटिव चार्ज या लोन पेयर सर ये भी नहीं करेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज भी देता है रेजोनेंस में, पहले इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, पहले देता है, ये भी अलाउड नहीं है। हो गया ना। तो आज की क्लास सर्किल क्या था, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसे ही तो दिखाते हैं ना, यहाँ पे जो शेयरिंग रहता था, इस दो बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन रहा होगा, 2 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 4। इस कार्बन के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8, 2 2 4 2 6 2 8, करेक्ट। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके चारों तरफ, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। करेक्ट है ना एवरीवन। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? हो गया ना, ओके। ये सब तो हम लोग क्लास 11th में लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखते हैं। इज इट कंपलसरी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबके लिए काम करेगा? फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल हुआ है, राइट। फेल्योर ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, राइट। चलिए स्टूडेंट अब लिखिए सम एग्जाम्पल फॉर राइटिंग डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे हेडिंग बना लीजिएगा। सम एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी से लेकर अगला कंप्लीट क्लास तक डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तभी आगे का क्लास ऑर्गेनिक में बढ़ पाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ए और ए आपस में कंजूशन में है या नहीं है, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड। व्हाट वाज दिस एंड दिस कंजुगेशन का मतलब एडजेसेंट नहीं बोले हैं भाई। कंजुगेशन टर्म डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। अगर यहाँ से पान बाजार तक, जहाँ पे मैं हूँ ना, वो 0-3 में, और पान बाजार देख ही रहे हैं जो यहाँ से बिलोंग करते होंगे, यहाँ से पान बाजार तक भी अगर एक प्लेन में ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 1 का गैप पे अगर सीक्वेंस बनते रहेगा, तो फर्स्ट और लास्ट पाई बॉन्ड को भी आपस में बोलेंगे कंजुगेटेड, करेक्ट। कंजुगेशन का मतलब क्या, एडजेसेंट वाला सिर्फ। कंजुगेशन टर्म का मतलब होता है कि अगर सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे इस सीक्वेंस में अगर बढ़िया से बैठते जाएगा, और अगर वो रेजोनेंस कर सकता है अकॉर्डिंग टू जो अभी पढ़ाया गया, तो फर्स्ट और लास्ट को भी आपस में बोलेंगे बोथ आर कंजुगेटेड। इज इट राइट? तो देखें तो लास्ट वाला क्या इस सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए इसके साथ रिलेटेड है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से रिलेटेड है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 का गैप पे मुझे पाई बॉन्ड मिलते गया, राइट। इसका मतलब बहुत छोटा छोटा बात को तोड़ कर सिखाना पड़ेगा। बोथ आर कंजुगेटेड, इज राइट। तो सर ये दोनों भी आपस में कंजुगेशन में है, करेक्ट। बोथ आर ऑल्सो कंजुगेटेड। हाँ या ना बोलिएगा भाई, अगर समझ में आए तो हाँ बोलना है, नहीं तो फिर से बताएंगे। इसका मतलब सर यहाँ पे ऑल 3 पाई
all 3 pi bond are conjugated to each other. Is it right according to this concept? All, इसलिए conjugation का मतलब adjacent नहीं, all these 3 pi bond are conjugated to each other. Correct ना everyone? चलिए, हो गया ना? जब लिख लीजिएगा तो बोलना है। हो गया, ओके।